Good morning, ninth class. In this video, we will discuss chapter number 3, coordinate geometry. The name of the chapter is coordinate geometry. Coordinate geometry is based on two dimensions. एक होती है हमारे पास x एक्सिस, एक होती है y एक्सिस. Now x axis and y axis, this point where x and y both are 0 is known as origin. इसको हम बोलते हैं origin. origin से इधर जो वैल्यूज़ होती हैं x की वो होती हैं पॉजिटिव, y की जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव. तो x की जो ये वैल्यूज़ बचेंगी उसको हम x डैश से डिनोट करते हैं, इसको हम y डैश से डिनोट करते हैं. ये वैल्यू होती है उसकी नेगेटिव और इसकी ये वैल्यू होती है नेगेटिव. नाउ ये यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो दोनों x और y जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. In first quadrant x is positive and y is positive. In the second quadrant x is negative, y is positive. In third quadrant x is negative and y is negative. In the fourth quadrant x and y both x is positive and y is negative. Now the coordinate of x, जो हमारे x के कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा. और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. x के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और y के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. नाउ the horizontal and vertical lines drawn in the Cartesian plane to determine the position of a point are respectively the, उसको हम क्या कौन सी एक्सिस बोलते हैं? एक होती है x एक्सिस और एक होती है y एक्सिस. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? हमारा ओरिजिन होता है. पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इन कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है? 1, 2, 3 एंड 4. कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया उसको? 4 क्वाड्रेंट्स में. एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस. अब तुम अगर y एक्सिस पे देखोगे तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी? 0. और उसी x को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं. तो अगर उसकी वैल्यू 0 है तो एब्सिसा क्या हो जाएगा? उसका 0. सेम x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और उसी y को हम क्या बोलते हैं? उसका ऑर्डिनेट. तो x एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है. If A be the point in the negative half of x axis such that the distance between A and the origin O is 5 units, then the coordinate of the point A are, coordinate क्या हो जाएंगे? उसने बोला कि हाफ ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव हाफ ऑफ x एक्सिस इधर से आया, वो यहाँ उसका जो डिस्टेंस है वो -5 है ओरिजिन से उसका डिस्टेंस. तो y का तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो y का क्या हो गया? 0. तो उसका जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा? -5, 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखो. इन फिगर 3.15 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q. हमें Q का कोऑर्डिनेट निकालना है. Q का कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लेंगे तो x का डिस्टेंस 10/3 है, y का डिस्टेंस 14/3. अब हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है. तो उसका जब तुम पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा? -10/3, -14/3. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड B. हम एक A का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक B का कोऑर्डिनेट निकालना है. अब देखो जो A पे है, जब भी हम किसी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो यहाँ आता है x का पॉइंट और उसके बाद आता है y का पॉइंट. पहले आएगा x, उसके बाद आता है y. अब यहाँ पे देखो x का तो डिस्टेंस है ही नहीं, सिर्फ किसका डिस्टेंस है? y का. और y का कितना है? 7/3. तो जब यहाँ डिस्टेंस लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 0,7/3. जब यहाँ से लिखोगे, अब यहाँ देखो x डैश है तो वहाँ पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव होते ही क्या हो जाएगा? माइनस का 13/4,0. ऐसे ही अब उसने क्वेश्चन नंबर 13 में लिया हुआ है. एक फिगर दिख रही है बहुत बड़ी सी, उस फिगर के अकॉर्डिंग तुम्हें निकालना क्या है? सबसे पहले निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ B. B पॉइंट देखो, ये रहा B. अब इस B पे देखो x का क्या है? -5 और y का क्या है? 2. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -5,2. उसके बाद पूछा उसने C का, ये रहा C. सबसे पहले हम देखते हैं x का. x का कितना है? 5 है.
y का कितना है -5 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5, -5। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, एक्स पे देखो -3 ये रहा, वाई पे -5 ये रहा, तो जहाँ पे -3 और -5 मीट करते हैं वो कौन सा पॉइंट आ गया, ई पॉइंट आ गया तुम्हारा। नेक्स्ट सेम है, ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 14, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ तुम्हें वो कोऑर्डिनेट्स चेक करने। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले पी का चेक करो, एक्स पे भी 1 है, वाई पे भी 1 है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,1। क्यू का चेक करो, कहाँ है क्यू, ये रहा। अब इस पॉइंट पे सिर्फ x का डिस्टेंस है, y क्या होगा x एक्सिस पे 0, तो जो डिस्टेंस लिखोगे क्या हो जाएगा -3,0 हो जाएगा। फिर r चेक करोगे, r पे x एक्सिस का देखो क्या है -2 है, y एक्सिस का कितना है -3 है, तो क्या हो जाएगा -2, -3 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी पॉइंट्स का निकाल लोगे। सेम है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 3.20 फिगर दे रखी है, एल एम इज ए लाइन, एक एल है दूसरी एम है, ये एल और ये एम, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। किसके पैरेलल है वो, वाई एक्सिस के पैरेलल है इसके। एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स ऑन द राइट, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट का डिस्टेंस है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, पॉइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमें निकालना है पी का, ये रहा पॉइंट। अब पी के पॉइंट देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3,2, पहले हम x का लिखते हैं फिर हम y का लिखते हैं, तो x का हो गया 3, उसका हो गया 2। फिर बोला उसने l के बाद किसका निकालना है, p के बाद r का, r का है ये रहा r। अब यहाँ पे x का तो 3 है, y का इस x एक्सिस पे y का कितना होगा 0, तो वो क्या हो जाएगा 3,0। सेम क्वेश्चंस हैं, ट्राई कर लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके आओगे, जिसमें जो प्रॉब्लम है वो पूछ लेना। सेकंड एक्सरसाइज हम कल डिस्कस करेंगे।